नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको मैथ की अगली क्लास लेकर के आया हूं। आपका नंबर सिस्टम चल रहा था सुपर टेट के एग्ज़ाम में। जो सुपर टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है और नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट पार्ट है और उसका पार्ट का हमने जो आपने पिछली वीडियो देखा होगा अगर तो उसमें सेक्शन ए का फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक टॉपिक था एक। उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि फैक्टोरियल पद किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे निकालने होते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। प्रश्न संख्या 1 है 5 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है या फिर फैक्टोरियल कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं इस तरीके से जो विस्मयादि बोधक का साइन लगता है, या फिर इस तरीके से आप 5 के ऊपर लगा सकते हैं। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपको नहीं पता होगा कि मैंने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूँ कि आधार में इकाई का अंक, ये एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए। जब भी आधार में इकाई का अंक या घात में इकाई का अंक पूछा जाता है तो किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है और इसकी पावर लगी हुई है 35, ठीक है, इसकी पावर है 35। तो क्या करना होता था? ये दो संख्या आधार के स्थान पर रखनी होती थी, मतलब 2, और इसके ऊपर 35 पावर लगानी होती है। और इस 35 के अपॉन में क्या करना पड़ेगा? आपको 4 करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और जो भी यहाँ पे शेष बचेगा वो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। 4 से 35 कट जाएगा, 32 कटेगा, 35 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 की पावर हो जाएगा 3 और 2 की पावर 3 का मतलब है आपका आंसर आ जाएगा 8। अगर ये संख्या 18 अगर आती तो इकाई के अंक को ही देखा जाता। अब यहाँ पे 8 ही आ रहा है जो कि इकाई के अंक पे ही होता है, तो इसलिए यही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। आशा करता हूँ पिछली वीडियो से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने समझा दिया आपको। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, वरना आप पीछे वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको क्वेश्चंस के साथ समझाया गया है। आज मैं आपको फैक्टोरियल के क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने 1 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मैं पूरा दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे? देखिए 1 फैक्टोरियल 1 होती है वैल्यू, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू किस तरीके से मैंने निकाली है। अब देखिए जैसे भी आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो सपोज दैट आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल कहाँ से स्टार्ट होगा? उसी संख्या से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसी संख्या से स्टार्ट करेंगे तो मतलब 5, फिर 5 के पहले क्या आता है? 4, उससे पहले क्या आता है? 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा और इन सभी का इंटू कर दीजिए, यही आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना है आसान, ठीक है। और इससे आसान मैं बनाऊंगा अभी इसको। 5 चौको 20 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, 120 एकम 120 होता है, 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा था। अच्छा, एक और बात मैंने नोट कराई है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला है पॉइंट, यदि आधार 5 फैक्टोरियल हो या उससे अधिक हो तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक सदैव 0 हो जाता है। कितना सिंपल अब ये होने वाला है। देखिए स्टार्टिंग के 4 को छोड़ करके पीछे के जितने भी आएंगे, मतलब आपको समझना है कि अगर इस संख्या से आगे की कोई भी संख्या आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस इकाई के अंक पर सदैव 0 आएगा। और अगर स्टार्टिंग के कोई 4 डिजिट आ रही है तो आपको फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, वरना आपको 5 से ज़्यादा निकालना है तो 5 से ज़्यादा फैक्टोरियल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आंसर क्या होगा? सदैव 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन से समझेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है आपने कि 129 में इकाई का अंक क्या होगा? 129 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? तो 129 में इकाई का अंक क्या होगा, जरा चेक करते हैं। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, 5 से अगर बड़ी होगी तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा समझने के लिए देखिए। अच्छा, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल में मैंने 7 लिखा, फिर लिखा 6, फिर लिखा 5, फिर लिखा 4, फिर लिखा 3, फिर 2,
फिर 1, इन सब का आपस में बीच में इंटू हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करिएगा कि मैंने 5 और 2 पे लाइन कर रखी है और सर्कल भी अभी कर दिया है, और नीचे पहले से लाइन थी। ये किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए 5 दूनी होता है 10, लिख दीजिए 10 साइड में, और इस 10 में आप इंटू कर लीजिए अब किसी भी नंबर का। 7 का कर लीजिए, ठीक है, फिर 6 का कर दीजिए, ज़रा चेक कर लीजिए। 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और 70 का 6 से इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान से समझा कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर आपके कौन कौन से बन गए? 5 और 2। अब ये 5 और 2 फैक्टर जो बने हैं उससे आपका 0 बन गया, और उससे अगर 0 बन गया तो इसका आंसर जो होगा लास्ट अंक 0 ही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 129 है, उस संख्या को देख लेते हैं, और उस संख्या में इकाई का अंक 0 कैसे आया। तो 129 से स्टार्टिंग करेंगे और पीछे जाते जाएंगे। 125 तक लिख लिया, इंटू करके 1 तक लिख दिया है, डैश 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 लगा करके। ठीक है, तो इसको समझिए कि मैंने 26 का 6 लिया, 25 का 5 लिया, और 6 पंचे हो गया 30, और 30 बन गया, इसमें 0 आ गया, तो 0 से आप किसी भी नंबर में इंटू कर दीजिए। इंटू करने पर आप पाएंगे कि 0 ही आपका आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कर दें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है ये, 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो हो सकता है 1 नंबर आपका क्वेश्चन में पक्का हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तब भी मैं आपको जब नंबर सिस्टम करवा रहा हूँ तो पूरा ही टॉपिक लेके चलूँगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर करूँगा, और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया तो सुपर टेट में आपके 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 2 तो हो ही जाएंगे, 2 से ऊपर ही होंगे, 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, 2 तो होंगे ही, और हो सकता है 3 भी हो जाए। तो इसलिए आप बने रहें हमारे चैनल के माध्यम से, पढ़ते रहें, और आशा करता हूँ आप लोग सभी सफल होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, और थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है सेम टू सेम 38 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही आसान है, इसको मैं लिख के बताता हूँ। जैसे देखिए 38 लिखेंगे और फैक्टोरियल का साइन लगा करके लिखेंगे यहाँ पे 38, और गुणे का साइन लगा करके, ठीक है, 37 लिखेंगे, फिर इंटू लगा करके 36 लिखेंगे, इसी तरीके से इंटू लगा करके 35 लिख दिया। अब डैश 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 कर दिया, 1 तक कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया इंटू। अब जरा देखिए इसको कि 6 पंचे हो गया 30, और 6 पंचे 30 हो गया तो 0 आ गया, और जैसे ही 0 आ गया तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका इकाई का आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपको दिख जाए कि 5 से ज़्यादा है तो बस 0, कोई भी अनंत तक कोई भी संख्या आ जाए 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? आपको रीज़न बता दिया। 5 ही फैक्टोरियल में आपके जो नंबर्स आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 1 आ रहा है, तो 2 और 5 का इंटू हो गया 10, और 10 से बन गया 0, तो 0 जहाँ पे बनेगा तो आंसर भी 0 ही आएगा। इकाई के अंक की बात हो रही है तो इकाई का अंक हमारा 0 ही हो जाएगा। 5 से ज़्यादा कोई भी संख्या अनंत संख्या तक चली जाइए, उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, मैंने आपको इसको केवल समझने के लिए बता दिया। अब आगे समझेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकाई के अंक की बात हो रही थी तो मैंने इकाई के अंक को ही पूछा है, लेकिन इसमें लगा दिए मैंने घात। तो घात जब लगा दिए तब इसको समझिए क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ट्रिक से करिए, बहुत ही समझ के करिए, आपको उसको समझ में आ जाएगा। 43 उसके फैक्टोरियल का साइन लगा है, और ऊपर लिखा है 995। अभी के लिए मैं 995 को भूल जाता हूँ, केवल और केवल इस तरीके से मैं नोट करता हूँ, और इस तरीके से मैंने 1 तक इंटू करके लिख दिया है। अच्छा, एक और चीज़ है, जहाँ पे ये 40 आ गया तो 40 का आंसर हो गया 0 लास्ट की डिजिट, और इस 0 में किसी का भी इंटू करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। लास्ट डिजिट तो 0 ही मिलेगी आपको, लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। तो इसका मतलब मैंने इस तरीके से लिखा है, जरा इसको समझ लीजिए कि 0 और इस 0 की पावर लगी हुई है 995, और 995 को जब सॉल्व करेंगे तो जब 0 की पावर 995, 0 का कितनी भी आप इंटू कर लीजिए, इस तरीके से ही तो लिखेंगे 995। अब 0 का इंटू कितनी भी बार करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, करने की कोशिश करिए। अगर 5 से कम होता है तो इसको सॉल्व करेंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन को
पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। कितना सिंपल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5th है हमारे सामने। अच्छा, मैंने जो अभी तक बताया वो बताया 5 से ऊपर के फैक्टोरियल को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 से नीचे वाले नंबर्स का किस तरीके से फैक्टोरियल निकाला जाएगा। देखिए, अभी मैंने नोट कराया, यदि आधार फैक्टोरियल हो तो घात सामान्य होगी। आधार फैक्टोरियल है, आधार देखिए, आधार यही तो होता है और घात ये होती है। तो जब आधार फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल क्या हो गया, आधार हो गया, और इसकी पावर मतलब घात हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपका सामान्य घात हो गई, ये सामान्य है। और इसी टाइप के अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जब इस तरीके से नंबर आपका सेम, मतलब ये आधार हो गया और फैक्टोरियल हो गई आपकी घात, मतलब 3 इस तरीके से। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन को देखेंगे, पहले अभी इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, 3 फैक्टोरियल में लिखा हुआ है अभी के लिए। मैंने बोला आपको पीछे घात को अभी भूल जाइए, फैक्टोरियल को खोल दीजिए। फैक्टोरियल को खोलने का मतलब है जहाँ पर जितने नंबर से दिया गया है, अगर वो 5 से नीचे है तो 5 से नीचे वाले नंबर को आसानी से आपको देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से, जैसे 3 लिखा है तो 3 गुणे में 2 गुणे में 1, जहाँ से नंबर बोला जा रहा है, जिस नंबर का फैक्टोरियल बोला जा रहा है, अगर वो 1 2 3 4 है तभी करना है, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कर दिया, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 6 की पावर हो गई इस तरीके से 38। ठीक है, तो मैं लिख के बताता हूँ आपको, 6 की पावर 38 लिख देंगे। अब देखिए, ये सिंपल हो गया है, फैक्टोरियल भी सिंपल, मतलब फैक्टोरियल मतलब आधार भी सिंपल हो गया है और हमारा ये नंबर भी सिंपल हो गया है। तो अभी जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था और पिछली वीडियो में भी समझाया था कि अब हम करेंगे 4 से डिवाइड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जैसे ही 6 दिखा आपको, तो मैंने आपको एक नंबर्स कुछ याद कराए थे, 1 0 5 और 6। ये नंबर जब भी आधार में आपको दिख जाए तो यही नंबर सेम टू सेम रिपीट होगा। जब भी इसके ऊपर घात कोई भी लग जाए तो आंसर क्या आएगा, यही नंबर रिपीट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। एक बार करके बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल हो जाएगा। तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड किया जाता है घात को, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड होने पर 36 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा आपका 2। तो इसका मतलब है 6 की पावर हो गई 2, और 6 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, 6 चरंग 36 होता है, 36 आ गया, और 36 में आपने देखा लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही 6 आपको दिख गया है आधार में तो वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो देख लीजिए ज़रा, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। नोट भी पढ़ लेते हैं, एक नोट मैंने लिख रखा है, अब अलग होगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया कि आधार में फैक्टोरियल था, अभी मैंने ऊपर ही समझाया कि आधार में फैक्टोरियल था और घात सामान्य थी। अब उल्टा हो गया कि आधार समान है लेकिन घात में फैक्टोरियल है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बनते हैं और ऐसे इससे पहले वाले के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट से, इस टॉपिक से। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो मैंने सेम टू सेम इस तरीके से लिखा है, और इस तरीके से लिखने के बाद ज़रा इसको समझ लीजिए कि ये किस तरीके से मैंने किया है। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों किया। अच्छा, एक चीज़, एक और काम करते हैं, ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से थोड़ा छोटा करके इसको दिखाता हूँ, इस तरीके से। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। अब अच्छा, अब सही दिख रहा होगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फैक्टोरियल निकालना तो अब आपको आ गया, इस तरीके से सभी के फैक्टोरियल निकाल लेंगे। ठीक है, सभी के फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 7 तक या 8 तक, अनंत तक बोला है मैंने, अनंत तक सभी के फैक्टोरियल ऐसे निकाले जाते हैं। फैक्टोरियल निकालना अगर आपको आ गया है तो अब क्या होगा कि अब मैं देखूंगा कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि घात में हमने बताया था कि 4 से डिवाइड करना होता है, ये आपकी चलती है पैटर्न जिसमें 4 से डिवाइड करना जरूरी होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि 4 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होंगे, तो 4 से ज़्यादा बड़े जो भी फैक्टोरियल होंगे अनंत तक, ध्यान रखिएगा, 4 से अनंत तक के जो भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। कैसे कि ज़रा देखिए, 4 से 24 होगा, हो जाएगा 6 बार में हो जाएगा। क्या 120 4 से डिवाइड होगा, 4 3 12 30 बार में हो गया। क्या 4 से 172 होगा, नहीं सॉरी 720 होगा, तो 720 जरा करके देखिए, 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 और 0, 180 बार में चला गया 720। ठीक है, तो ये आगे के नंबर भी देखेंगे तो ये 4 से स्टार्टिंग होती है और 4 से जाती है अनंत तक।
4 से अनंत तक की जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो बस इस ट्रिक को ध्यान में रखिए और एक नोट को भी देख लेते हैं। इसका नोट नंबर 2 है, यदि घात 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो घात निश्चित रूप से 4 से विभक्त होगा, तब घात के स्थान पर 4, यहाँ पे दिख नहीं रहा है 4, रख कर प्रश्न को हल करेंगे। तो जरा समझते हैं, इसका एक क्वेश्चन समझेंगे तब देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि 37 और इसकी पावर लगी है 315 और ये है फैक्टोरियल में। ठीक है, फैक्टोरियल में है जब, तो इसको समझते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इकाई के अंक को आपको नोट करना है। इकाई के अंक को नोट कर लिया और पीछे लिखा है 315 और इसके अपॉन में लिख दिया मैंने 4। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि ये संख्या जो है वो 4 से बड़ी हो गई है। अब 4 से छोटी होगी तो आपको इस तरीके से करना है, वरना पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से छोटी है तो फैक्टोरियल निकालने पड़ेंगे, वरना 4 से अगर बड़ी है तो 4 से डिवाइड पूरा पूरा ये होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। आप करके देखिए, फैक्टोरियल में इस तरीके से होगा। ये 4 से डिवाइड जो होगा वो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 ना रख करके क्या रखना पड़ेगा आपको? 4 रखने पड़ेंगे। शून्य नहीं रखना है बल्कि 4 रख कर सॉल्व करेंगे। तो 4 रख दीजिए, 7 की घात पर 4 रख दीजिए। 7 की घात हो गई 4 और 7 की घात 4 को हम सॉल्व कर देंगे। तो हमने देखा, अच्छा इस तरीके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आसान तरीके से। अगर आपको 7 ये 4 बार इंटू करना नहीं आता तो आपको मैं बता दूं, सिंपल तरीका बता दूं कैसे करेंगे। आप 2 के पेयर बना लीजिए, जितने भी नंबर हो 2 के पेयर बना लीजिए। 7 सत्ते हो गया 49, ठीक है, ठीक है, इंटू लगा दीजिए और 7 सत्ते हो गया 49। 2 अलग अलग पेयर बन गए। अब ये 9 और 9 का ही तो इंटू करना रह गया है, क्योंकि हमें इकाई के अंक को फाइंड करना है। और 9 9 का इंटू हो जाएगा 81, और इस 81 में हमने देखा है कि ये इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 ही तो इकाई का अंक है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। 5672 लिखा है और उसकी फैक्टोरियल में लिखा है 48 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, सब में इकाई के अंक की बात की गई है तो 2 लिख लीजिए, 2 ही बेस है आपका, आधार है। ठीक है, उसके ऊपर फैक्टोरियल लगा दीजिए 48। अब जो 48 है वो 4 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 4 से ज़्यादा है फैक्टोरियल, और 4 से जब ज़्यादा होगा तो फैक्टोरियल 0 ना लिख करके 4 लिखना पड़ेगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पीछे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी पावर में या जब भी घात में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा आ जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आंसर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका घात हो जाएगी 0, लेकिन 0 नहीं रखनी है। जैसे 2 की घात हो गई 0 आने वाली थी, तो 0 ना रख करके 2 की घात 4 रखेंगे। ठीक है, हमेशा जब भी 0 आ रहा हो तो 4 रखनी होगी हमें घात, ये चीज़ याद रखनी है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 सभी को इंटू कर दीजिए, 16 जाएगा। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो इकाई का अंक हमारा 6 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टॉपिक बहुत ही बेहद सिंपल है और बेहद आसान क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6589 और उसमें लिखा है फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या होगा? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बताया कि इकाई के अंक को पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे आधार में जो इकाई का अंक है वो हमारा 9 है और उसके ऊपर लिखा है फैक्टोरियल 3। अच्छा, एक और बात बताई थी मैंने, 4 से जब फैक्टोरियल कम होगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, वरना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 के आपको फैक्टर करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो आंसर आया 6। तो जब हमने इस तरीके से लिखा और इसके ऊपर लगा दी 6, तो मैंने आपको बताया था कि अब ये 6 पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, मतलब पूरा पूरा क्या, ये अब 4 से डिवाइड किया जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर बची 2 शेष बचेगा, तो 9 की पावर हो गई 2 और 9 की पावर हो गई अगर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। 81 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को वॉच करते रहें और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में। बने रहें हमारे चैनल पे, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन में समझेंगे कि 6758 और इसके ऊपर फैक्टोरियल बहुत बड़ा लगा है और फिर लिखा है माइनस का साइन
ये माइनस का साइन है और 533 और इसके ऊपर फैक्टोरियल 2 लिखा है, में इकाई का अंक क्या होगा। तो ज़रा समझिए, बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत सिंपल कर दिया इसको, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कैसे किया, ये कितना सिंपल क्यों हो गया। तो आपको भी पता है कि इकाई के अंक को पहले नोट करते हैं, तो इकाई के अंक को पहले तो नोट कर लीजिए, मैं नीचे करके बताता हूँ कि 8, ठीक है। और इसमें फैक्टोरियल कितना लिखा है, ये लिखा है 431, और ये 431 के जब भी फैक्टोरियल आप करेंगे ना तो उसमें 4 से डिविजिबिलिटी दिखाई देगी, और जो भी आपका आंसर आएगा 431 फैक्टोरियल का, वो आंसर 4 से डिवाइड होगा। ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका जो फैक्टोरियल आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। आप ये सोच रहे होंगे 431 कैसे 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 431 नहीं डिवाइड होगा, 431 तो फैक्टोरियल है, और 431 के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो 4 से डिवाइड होगा। जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर नहीं कर पाएंगे आप सॉल्व, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया 4 की फैक्टोरियल, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से अगर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 क्यों आएगा, ये बड़ा है 4 से, तो जब 0 की कंडीशन आ रही तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा आपको। अब माइनस का साइन लगा लीजिए, माइनस का साइन लगाने के बाद यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 लिख लीजिए, और इसकी पावर कितनी होगी ज़रा देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ही था, 21 नहीं है, ये फैक्टोरियल 2 है, और फैक्टोरियल 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 एकम 2, तो आंसर आपका क्या आएगा 2। तो जो 2 आया है वही 2 इसके ऊपर लिख जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है 2, जब 4 से बड़ा होता तो डिवाइड करते, वरना हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आपको भी पता है कि 8 64 होता है, लिख लीजिए यहाँ 64 और गुणे में 64, तो 4 चक्कू हो गया 16, और 16 का 6 लिखा जाता है, तो 6, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, माइनस का लगा के 9 लिख दिया। और आपको भी पता है कि अभी आप क्या करेंगे, एक गलती करेंगे, सभी लोग एक गलती करेंगे कि 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 आंसर आ गया। नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे 9 में से जब 6 जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 3, आपके ये 2 आंसर आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही आंसर गलत है। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। अभी तक आपने इतना निकाल लिया, और इसको निकालने के बाद बस एक ही ट्रिक लगानी है, कुछ इस तरीके से नंबर को लिखना है। अच्छा, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, और इसको पूरा डैश 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 करके, इसको भी डैश 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 करके, मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था किस तरीके से निकालते हैं, तो उसको समझिएगा वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 16 निकाला था, 4 चक्कू 16, ठीक है। 16 में अभी मैं केवल 6 ही लिख लेता हूँ और नीचे लिख देता हूँ 9, और इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो अच्छा ये बताइए कि इससे पहले कोई ना कोई डिजिट रही होगी, और इधर भी कोई ना कोई डिजिट होगी, बहुत बड़ी डिजिट होगी ना, इसका आंसर जब निकालेंगे इन दोनों का, तो ये तो इसके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टोरियल लगा है, और फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी ज़्यादा आएगी, तो इसको सॉल्व करने पे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे आई है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे आई है। तो अब लिखा है पीछे 6 और इधर लिखा है 9, तो अब पीछे से डिवाइड माइनस करना सीखिए। तो जब बचपन में आपने किस तरीके से माइनस किया है, आप कोई छोटी संख्या ऊपर लिखी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो माइनस नहीं हो सकती। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको एक कैरी लेनी पड़ेगी, 6 के ऊपर एक कैरी लगाएंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो वही आपका आंसर होगा, 7 ही आपका आंसर होगा। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ यहाँ से 7 नहीं आ रहा है, इस तरीके से 7 आ रहा है, इसलिए मैंने ये नोट लिख दिया है, इस नोट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे सभी टॉपिक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।